सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में। ये वो क्रियाएं हैं, अगर हम योगाभ्यास और प्राणायाम से पहले इनको करते हैं तो ये क्रियाएं हमारी वार्म अप क्रियाएं बन जाती हैं। और यदि आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है योगाभ्यास करने का, लेकिन आप स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हो, तो 15 मिनट का ये फुल पैकेज है आपके लिए, जो आप 15 मिनट ये सूक्ष्म क्रियाएं कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। ये सभी वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रिया, पंजों पर हम केवल पंजों पर चलेंगे। बस शरीर को थकाएंगे नहीं, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। पहली क्रिया बिल्कुल आराम से शरीर को जगाना है हमें, उसको थकाना नहीं है। तो सिंपल सी क्रिया, केवल एड़ी बस थोड़ी सी उठती रहेगी आपकी, पंजों पर हम चलते रहेंगे। करते रहिए आराम से। दूसरा अभ्यास है हमारा, हम मार्च करेंगे। जैसे कि हम कदम ताल करते हैं, मार्च करते हैं हम। सिर्फ इसमें घुटनों पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव आता है। सारे जोड़ों पर ये काम होता है, सूक्ष्म क्रियाओं पर। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी क्रिया है ये। तीसरा अभ्यास है हमारा, अपनी कोहनी से अपने पैरों को, घुटनों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं हम। इसका प्रभाव हमारे पेट पर तो पड़ेगा ही, पेट को कम करने पर, कमर के फैट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, घुटनों पर। इसको भी आप 1 से 1.5 मिनट इस अभ्यास को ज़रूर से ज़रूर करिए। जो उस तरीके से नहीं कर सकते, ये सरल उसका वर्जन है एक। आप सिंपल केवल अपने घुटनों को बस ऊपर उठाइए और नीचे करिए। तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास है ये हमारा, रिस्ट रोटेशन। अपनी कलाई को आपको चलाना है। कलाई को भी आपको 10 बार एक तरफ चलाइए, 10 बार दूसरी तरफ चलाइए। शुरू में आप 5 बार भी इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको 10-15 बार तक आप ले जाइए और इसको अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, दोनों दिशाओं में इसको चलाना। इसका प्रभाव हमारे कंधों पर, सर्वाइकल पर, जो लोग डेस्कटॉप पर बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। 5वां अभ्यास, अपनी कोहनी पर सांस को बाहर निकालते हुए अपनी कोहनी को थ्रो करेंगे हम। उंगलियों को बाहर की तरफ खोलेंगे। इसको भी हम कम से कम शुरू में आप सामने की तरफ जब आप खोले तो 10 बार, फिर 10 बार आप साइड में खोल दीजिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को 1-1.5 मिनट तक लेकर जाइए आप इस अभ्यास को भी। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा, अपने कंधों को चलाएंगे हम। जब कंधे पीछे की तरफ जाएं और चेस्ट ओपन हो तो आपको श्वास को भरना है। श्वासों के साथ आपको इन क्रियाओं को करना है और कंधे पूरे चारों दिशाओं में घूमें। इसको दूसरी दिशा में भी आपको घुमाना है। और जब आपका पूरा लंग्स फैल जाए तब आपको सांस को भरना है। जब हाथ आगे की तरफ आए तो सांस को बाहर निकालना है। कोशिश करें आपकी कोहनी आपस में मिल सके तो। अगला अभ्यास है हमारा मेरुदंड का अभ्यास। इससे हमारा मेरुदंड तो मजबूत होता ही है, साथ साथ इसका आंतों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कमर के फैट को भी ये कम करता है। हर अभ्यास को आप अगर 1 मिनट, 1.5 मिनट इस तरीके से करते हैं तो ये पूरा 15-16 मिनट का हमारा अभ्यास हो जाता है। तो इतना समय तो सभी लोग निकाल ही सकते हैं सुबह के समय। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं तो 15 मिनट का समय इन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालें। इसको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और बीमार व्यक्ति भी इसको आराम से कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा, सांस को भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर तान देंगे पहले, फिर अपनी एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में हो सकता है कि बैलेंस ज़्यादा अच्छे से ना बने। आप 5 तक काउंटिंग करके या 5 सेकंड, 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करिए। धीरे धीरे
अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं हम। सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ, और फिर सीधा और सांस को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ, फिर सांस को बाहर निकालते नीचे, सांस को भरते हुए पीछे, और बार बार करेंगे हम। इस अभ्यास में भी ये भी मेरुदंड को मजबूत करने का अभ्यास है। त्रियक ताड़ासन और ताड़ासन जो हम अभी कर रहे हैं। और इसमें जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो पैरों की नसों पर जो खिंचाव आता है, इससे हमारे पैर भी मजबूत होते हैं और ये मेरुदंड को भी मजबूत करता है। जिनका सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है उन लोगों के बहुत लाभकारी है। 10वां अभ्यास है हमारा घुटनों का। घुटनों पर हाथ रखिए, नीचे बैठे, सांस को बाहर निकालते, सांस भरते ऊपर। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें। वो केवल घुटनों के दर्द की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसमें मैंने सरल अभ्यास बताए हैं, जिसमें घुटनों को हम आगे पीछे चलाने का अभ्यास मैंने आपको बताया है। कुछ छोटे छोटे अभ्यास के बारे में हम लोगों ने बात की है, वो ही करें आप। 11वां अभ्यास है हमारा। हम पंजों को चलाएंगे थोड़ा सा, तो पंजों को हम बाएं से दाएं। ये क्रिया हम बैठ के भी कर सकते हैं आराम से। ये सभी क्रियाएं, 1-2 क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं को हम बैठ के की जा सकती हैं। ये सारी क्रियाएं आप बैठना चाहें तो आप इन क्रियाओं में बैठ भी सकते हैं। दोनों पैरों से आप इसको दाएं बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर नीचे इस तरीके से घुमाएं कि पूरा आपका एंकल जो है पूरी तरीके से आपका एक्टिवेट हो जाए। जो लोग मान लिया बैलेंस नहीं बन सकता तो वो चेयर का या दीवार का सहारा लेकर भी इसको आराम से कर सकते हैं। आप जिस तरह से दीवार को पकड़ लीजिए या चेयर को पकड़ लीजिए और अपने पंजे को चलाइए, तो इसकी भी चिंता ना करें। धन्यवाद आप सभी का। अब 2 प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 प्राणायाम में आपको, पहला प्राणायाम आपका कपालभाति है। आप पहले सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाइए, जो भी आप आसन आपको लगे कि मैं इसमें आराम से बैठ सकता हूँ। पहला अभ्यास है प्राणायाम का कपालभाति। सांस को बाहर की तरफ निकालते हैं, थ्रो करते हैं नासिका के द्वारा, पेट को अंदर की तरफ। केवल और केवल आपका पेट ही यहाँ पर मूवमेंट में रहेगा, बाकी शरीर पूरा स्थिर ही रखने का प्रयास करें। इसको भी आप 1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 5 मिनट, और अगर आप कर सकते हैं इसको 15 मिनट, आप इसको रोज़ अगर कर सकते हैं तो ये बहुत ही एक जादू जैसा असर करता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। दूसरा प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस को भरना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालना है। फिर दाईं से भरना है, बाईं से निकालना है। इसी प्रकार से हमें कम से कम 5 मिनट अगर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, सुबह रोज़ आप 5 मिनट इस अभ्यास को करिए। धीरे धीरे आप इसे 15 मिनट तक लेकर जाइए। आंखें बंद रखिए, श्वासों पर ध्यान रखिए। वायु मुद्रा में अपने हाथ को रखिए। वायु मुद्रा पहली उंगली को अंगूठे के मूल से लगाते हैं, अंगूठे के उसके ऊपर, और बिल्कुल शांत मन से इसको करते रहें 5 मिनट कम से कम। तो ये थे हमारे आज के सूक्ष्म क्रियाएं। अपने हाथों को रब कर लीजिए। गरम हथेलियों को करने के बाद अपने आँखों पर रख दीजिए, थोड़ी गरमाई को महसूस करिए। फिर धीरे धीरे आँखों को मलते हुए धीरे से आप खोल दीजिए अपने। धन्यवाद आप सभी का।